يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात को अज़ल उस हिकमत से चला रहा है कि जिस हिकमत को सिवाय उसके हकीम बंदों के कोई न समझ सका। और ये हिकमत यकीनन वही अफराद समझते हैं कि जो उन हकीमों को पूरी दुनिया में हकीम मत। इसलिए कि कुरान जब किसी को हकीम कह दे तो इसका मतलब ये है कि कुरान कहने का मतलब ये है कि कुरान कह रहा है। अगर कुरान किसी को हकीम कहे तो इसका मतलब है अल्लाह किसी को हकीम कह रहा है। अब जुमला ले लीजिए कि अगर अल्लाह किसी को हकीम कह रहा है तो इस पर गौर करने से पहले ये सोच लेना जो हकीम कह रहा है वो खुद भी हकीम है। यानी अल्लाह हकीम है
और वो कुछ बंदों को हकीम कह दे, तो अब कहीं ना कहीं हद फासिल देखना पड़ेगा कि उस हकीम में और इन हकीमों में फर्क क्या है। और यही हमारी मजालिस का मौजू होता है 1400 बरस से, क्योंकि हमारा काम बाद गदीर पैगंबर ने ये लगा दिया कि उम्मत में कुछ खप्तियों को अक्ल की तरफ लेके आओ। इसलिए कि मेरे अजीजों, अल्लाह ने अक्ल अता ही इसलिए की है कि अली को समझा जाए। देखना चाह रहा था कि ये जुमला किस किस तक कैसे पहुंचेगा। बहरहाल आपने साथ दिया, अजीम बात है आपकी कि अल्लाह ने अक्ल दी ही इसलिए है कि इस अक्ल से अली को समझा जाए। अक्ल में भी 3 हरूफ हैं और अली में भी 3 हरूफ हैं। अक्ल भी ऐन से शुरू होती है और अली भी ऐन से शुरू होता है। कहीं पर कोई ये सोच रहा है कि कोई और नाम भी तो ऐन से शुरू होता है, तो मैं कहूंगा यहीं से तवल्ला और तबर्रा दोनों साबित होते हैं कि किससे मोहब्बत और जो फरमाई ना आपने। तो इसलिए मैंने कहा कि अक्ल दी ही इसलिए गई है कि इससे अली को समझा जाए। तो अब कोई बराह रास्त अगर अली आला को समझने की कोशिश करे तो वो नहीं समझ सकता। ये मेरे यकीनन जितने भी तमाम जहां पर भी इस वक्त शियाने हदरे कर्रार बैठे हैं, ये अफकार उन तक इसी तरीके से पहुंचते हैं कि जैसे पहुंचने चाहिए। इसलिए मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने एक लफ्ज का, और यहाँ से बात शुरू हो रही, खतीब हुसैनियत अल्लामा सैयद मोहम्मद नकी नकवी साहब खुशकिस्मती है कि तशरीफ लाए हैं, सैयद जैदी साहब अल्लामा साहब बैठे हैं। अब यहीं से बात आगे शुरू हुई है, तवज्जो है सब आपकी। देखिए मैं आगे तशरीफ ले आइएगा बाकी साहब, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मैंने आपके सामने सूरह हश्र की आखिरी आयत तिलावत, इसमें भी अल्लाह के नाम और अल्लाह के नाम बिल्कुल मुख्तसर सी तमहीद 2 या 3 मिनट की। और उसके बाद मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, और सवाल भी कुरान की आयत के जरिए से और किसी जरिए से नहीं। अल्लाह ने कहा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब। अब देखिए कहां से बात शुरू हो रही है, हुवल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह की जात से बात शुरू हुई। सूरह हश्र की आखिरी आयत है हुवल्लाह, अल्लाह की जात से बात शुरू हुई, अल्लाह के नाम से बात शुरू हुई। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, यहां से बात आगे बढ़ गई। अब यहां से अल्लाह की सिफात शुरू हो रहे हैं। आलिमुल गैब व शहादा, पहली सिफत, वो गैब का भी आलिम है, वो शहूद का भी आलिम है। आगे बड़ी बात, वो रहमान और रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी। अगली आयत में इरशाद फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। अब यहां से बातें आगे बढ़ रही, इसमें फिर अल्लाह ने सिफात बयान कर दी। बिल्कुल 2 या 3 मिनट में जो सुनिएगा और उसके बाद सवाल। अल्लाह ने सिफात बयान की, कहां से बात शुरू हुई, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। है ना, अल्लाह ने कितने सिफात बयान कर दी है। वो मलिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अजीज है, जब्बार है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, वो रहमान है, रहीम है। ये सारे सिफात 3 आयतों में बयान किए और उसके बाद सारी सिफातें आपके ज़हने आलिया में महफूज हैं कि वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो सबूर भी है, वो शकूर भी है, वो गफूर भी है, वो मोमिन भी है, वो मुहैमिन भी है, वो अजीज भी है, वो लतीफ भी है, वो खबीर भी है, वो समी भी है, वो बशीर भी है, वो कुद्दूस भी
भी है, वो सलाम भी है, वो सारे सिफात उसके हैं कि जो आपके हवाले हैं। ये सारे सिफात रहमान यानी रहम करने वाला, रहीम यानी रहम करने वाला, करीम यानी करम करने वाला, सत्तार यानी ऐब पोशी करने वाला, गफ्फार यानी गुनाहों को बख्शने वाला, जब्बार यानी जब्र करने वाला, कहार यानी कहर करने वाला, करीम यानी करम करने वाला, खालिक यानी खल्क करने वाला, राज़िक यानी रिज़्क देने वाला, सलाम सलामती देने वाला, मुहैमिन पनाह देने वाला, मोमिन ईमान देने वाला, वली विलायत देने वाला, अली सबसे बुलंद जुल जलाल जलाल वाला, इकराम करामत वाला, समी सुनने वाला, बशीर देखने वाला, लतीफ लुत्फ वाला, खबीर खबर वाला, तव्वाब तौबा कबूल करने वाला। ये सारे सिफात बयान कर दिए। और इतना ज़हीन मजमा बैठा है कि मैं समझता हूं कि इतनी तकरीरें आपने सुनी है, अब ये सवाल और सवाल कुरान की आयत, ये सारे सिफात अल्लाह ने बयान किए। और यही किसी मंजिल पर मैं तकरीर में अर्ज़ कर चुका कि अल्लाह के सिफात महदूद नहीं है, अल्लाह के सिफात महदूद नहीं है। रोकता हूं मैं बात। अगर इंसान जितना बना है बनता और उसके पास सुनने की हिस्स ना होती तो आपको पता ही ना चलता कि सुना भी जाता। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ने इंसान को खल्क किया होता लेकिन कान न दिए होते, समात ना होती, तो आपको मालूम ही ना होता कि सुना भी जाता है और कैसे सुना जाता है। अब इसी तरीके से अल्लाह के 5000 सिफात वो हैं जो तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान और लौह महफूज में है। इससे भी ज्यादा सिफात है, हमें सिर्फ 99 मालूम है। अभी हमें पता ही नहीं वे और क्या क्या कर सकता है। अभी हमें मालूम ही नहीं कि वो और क्या क्या कर सकता है। अभी तो हमें यही मालूम है कि वो रिस्क देख सकता है, वो खल्क कर सकता है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो सांसें दे सकता है, वो औलाद दे सकता है, वो शिफा दे सकता है, वो चलने फिरने की कुव्वत और ये सलाहियतें और ये सारी चीजें जो आपके हवाले हैं ये है। ठीक है, अभी बहुत सी ऐसे सिफात हैं जो हमें पता ही नहीं कि अल्लाह के पास है। बहुत से ऐसे सिफात हैं जो हमें मालूम ही नहीं कि अल्लाह के पास है। ये सारे सिफात सब अल्लाह के हैं। किसी भी मुल्ला को बिठा के आप पूछिएगा और सारे नाम उसको गिनवाइएगा। जौशन कबीर में 100 नाम है अल्लाह के। इसी तरीके से कुरान में कई नाम बिखरे पड़े हैं अल्लाह के। इसी तरह अस्माए हुस्ना है और मैंने सारे तकरीबन आपको बताए और उनके माने भी आपके जहनों में महफूज है। सारे सिफात हैं अल्लाह के। ये सारे नाम अल्लाह की एक एक सिफत को बयान करते और वही अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। अल्लाह तो इससे बहुत बुलंद है, जो ये उसकी सिफतें बयान करते हैं उससे अल्लाह बहुत बुलंद है। हाय कहा कि जो ये अल्लाह की सिफतें बयान करते हैं अल्लाह उनसे भी बुलंद है। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। क़िबला नकी नकवी साहब, सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। मैंने सूरह हश्र की आयतें पढ़ी, उसमें दरमियानी आयत में है कि सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। ये जो कुछ भी शिर्क की बातें करते हैं अल्लाह उससे बुलंद है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह उससे बुलंद है, अल्लाह उससे बरी है, अल्लाह उससे पाक है। जो भी शिर्क की बातें करते हैं अल्लाह की जात में शिर्क नहीं हो सकता। अब इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। ये जो भी अल्लाह की सिफतें बयान करते हैं अल्लाह इससे भी बुलंद है। अल्लाह इससे भी बुलंद है। आप बैठे, अल्लामा सैयद मोहम्मद नकी नकवी साहब तशरीफ फरमा, अल्लामा सईद ज़ैदी साहब बैठे, जनाब बाकर रिजवी साहब तशरीफ फरमा। आप बयान करना शुरू कर दें, मेराज भाई ने ऐसे काम किए, ऐसे काम किए, ऐसे काम किए, ये काम किए। मेराज भाई कह रहे कि भाई मैंने तो नहीं किया, आप क्यों मेरी तारीफें कर रहे हैं? दो ही चीजें है ना, या तो कहेंगे मैंने नहीं किए या कहेंगे मैं इससे भी बड़े काम कर चुका हूं। हाय 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 हाय, समझ गए बात? सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। ये जो भी अल्लाह की सिफतें बयान करते हैं अल्लाह उससे भी बुलंद है, अल्लाह उससे भी बुलंद। यानी इसका मतलब ये है, अब मैं कहूं फौरन कह दूं या समझा के कहूं, मैं यही सोच रहा हूं कि फौरन कह दूं या समझा के कहूं। चलिए मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेता हूं। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह उससे बहुत बुलंद है जो भी अल्लाह की सिफतें बयान करते हैं। बहुत बुलंद,
बहुत बुलंद है अल्लाह, जो भी उसकी सिफातें बयान करते हैं। अब आपको याद होगा खुतबा है अमीरुल मोमिनीन का, जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने सिफात तौहीद बयान की, और वहीं से खुतबा शुरू होते हैं। और सबसे पहला खुतबा जो नहजुल बलागा में मुअल्लिफ नहजुल बलागा ने मुंतखब किया, उसे खुतबा तौहीद कहा जाता है। और आपको वो खुतबा बचपन से याद है, बड़े बड़े खुतबा उसे अपनी तकरीरों के शुरू में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलू वला युहसी नअमाअहुल आदू वला युबद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदू अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिम्म वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन मअदूद। अब यहाँ से खुतबा आगे बढ़ेगा और मैं यहाँ रोक रहा हूँ। बता दिया मेरे मौला ने कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून, पूरे खुतबा का तर्जुमा मैं किसी मंजिल पर कर चुका, सिर्फ जरा इजमाली शक्ल में तेजी से करता हुआ आगे बढ़ जाऊं कि हम्द है उस अल्लाह की कि जिसे काला काला कहने वाले जिसकी अजमत तक नहीं पहुंच सकती। हसन भाई, ये काला काला कहने वाले, ये बोलने वाले उसकी मिदहत बयान नहीं कर सकते। ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून, उसकी हम्द बयान ही नहीं हो सकती। अली कह रहे हैं उसकी हम्द बयान ही नहीं हो सकती। और फिर कहा ये गुमान तुम्हारे, ये तुम्हारे कयासात, तुम्हारा यकीन उसकी हदों को नहीं पहुंच सकता। वो तुम्हारे वहम गुमान से भी बहुत परे, तुम्हारा वहम, तुम्हारा गुमान उसको दर्क नहीं कर सकता, अली के जुमले हैं, ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युबद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। कोशिश करने वाले उस तक नहीं पहुंच सकते। ये मैं हूं किबला, आप गवाही देंगे जो मिंबर पे बैठ के इतना रिस्क लेता हूं। तो लोग तो बस दो चार नुक्ते सुनाते हैं और दाद लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैंने तौहीद को मौजू बनाया हुआ, इसलिए कि ये मौजू मेरे मौला अली का मौजू, इसलिए। और आप तक पहुंचेगी बात, और मैं अपने नौजवानों को समझाना चाहता हूं कि अब अली कह रहे हैं कि उसकी मिदहत बयान ही नहीं की जा सकती। मैं तो अली के अलावा किसी को नहीं मानता, 14 अलियों को मानता हूं, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। 14 मोहम्मदों को मानता हूं, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। तो अली की मानूंगा। अली कह रहे हैं कि उसकी मिदहत बयान ही नहीं हो सकती, उसकी नेमतों को गिना ही नहीं जा सकता, और साहिबाने वहम उसका इदराक ही नहीं कर सकते इदराक। ठीक है। और फिर कह दिया कि वो वक्त में महदूद नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता वो कब से है, नहीं बताया जा सकता वो कब तक है, उसे हुदूद में महदूद नहीं किया जा सकता, उसे हुदूद में महदूद नहीं किया जा सकता, और उसकी हम्द बयान ही नहीं हो सकती। अब इजाजत है आगे बोलो। अब मेरे मौला अली ने कहा अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा ये है कि उसे पहचाना जाए। बड़ी माजरत के साथ, कैमरे पे बहुत लोग सुन रहे हैं, इस वक्त लाइव तकरीर जा रही है। दीन की इब्तिदा ये है कि अल्लाह को पहचाना जाए। दीन की इब्तिदा नमाज नहीं है, नमाज फुरुआते दीन की इब्तिदा है। दीन की इब्तिदा मारिफत खुदा है। दीन की इब्तिदा अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, अली कह रहे हैं दीन की इब्तिदा ये है कि उसे पहचाना जाए, उसे पहचाना जाए, उसकी मारिफत हासिल की जाए। वह कमाल व मारिफत ही अत-तस्दीक बिही, और मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक की जाए कि वो है। अली के खुतबे को ऐसे सुनेंगे आप, मेरे मौला अली का खुतबा, वह कमाल व मारिफत ही अत-तस्दीक बिही, और मारिफत का कमाल ये है कि उसके होने की तस्दीक की जाए कि वो है। बात ये है कि उसने नहीं बताया कि मैं हूं, तो वो है ये कहना अल्लाह की तस्दीक नहीं है, जिसने बताया है उसकी तस्दीक।
कमाल व मारिफत ही तस्दीक हो गए। मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक की जाए। व कमाल तस्दीक अल इखलास लहू, और तस्दीक का कमाल ये है कि उसके सामने खुलूस इख्तियार करो। तस्दीक बगैर खुलूस नहीं है, तस्दीक बगैर खुलूस नहीं है। वह कमाल तस्दीक है तौहीद हो। हाँ, तस्दीक का कमाल ये है कि उसको वाहिद माना जाए। वह कमाल तौहीद ही अल इखलास हो गए, और तौहीद का कमाल ये है कि इखलास, मुखलिस हो जाओ। किससे मुखलिस हो जाओ? तौहीद से। तौहीद का कमाल ये है कि तौहीद से मुखलिस हो जाओ। वह कमाल इखलास हो गए, और इखलास का कमाल ये है। अब यह है जुमला। वहां मैंने क्या कहा? सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह उससे बुलंद है जो तुम उसकी सिफात बयान करते हो। और अली क्या कह रहे हैं? कमाल इखलास बे, और इखलास का कमाल ये है नफी सिफात अन, इखलास का कमाल ये है कि उससे सिफात की नफी करो। जीते रहे, अगर मेरी बात, मेरी नहीं मौला की बात, कमाल इखलास ये है कि सिफात की नफी करो। किससे? अल्लाह से। ये जो एथिस्ट है, ये जो एथिज्म, फैशन में जो एथिस्ट बन गए, जिन्होंने साइंस से हासिल किया है बहुत कुछ, लेकिन साइंस कभी भी इनकार खुदा नहीं करती। साइंस अभी तक तलाश खुदा में है। मोहसिन भाई, तलाश खुदा में, इनकार खुदा नहीं। अब नौजवान अगर इजाजत है तो मैं जुमले अर्ज करूं, आपके हवाले करूं कि देखिए ये जमीन जहां से थ्योरी, बिग बैंग की थ्योरी शुरू हुई, ये बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसके बाद ये सारी चीजें बनना शुरू हो गई। ये चांद, ये सवाबित, ये सैयारे, ये सूरज, ये सारी चीजें, ये करोड़, अरब, खरब, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार, ये सब बनते चले। और उसमें सूरज भी बन गया, उसमें जमीन भी बन गई, निजाम शमसी भी बन गया, और कितने निजाम शमसी बन गए, आलमीन बन गए, और बनते चले जाए। कहा भाई ये 14 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये धमाका हुआ था। ये साइंस ने कहा कि 14 बिलियन, तकरीबन 14 बिलियन साल पहले ये बिग बैंग हुआ था, ये धमाका हुआ था, जिसकी सूरत में ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। तो अब पूछना ये है साइंस वाले से कि 14 बिलियन साल पहले क्या था? ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं, नौजवान बोलते जाए। भाई कोई चीज थी जो टकराई, जिसमें धमाका हुआ। भाई कोई एटम था, कुछ भी था कि जिसमें धमाका हुआ, और जब धमाका हुआ तो उससे ये अशिया बनती चली गई। इसका मतलब है कि जो चीज जिसमें धमाका हुआ वो भी शय थी। हाय हाय हाय, भाई जिस चीज में बिग बैंग हुआ वो शय थी, कोई चीज तो थी ना कि जो फटी, जिसमें आपस में टकराव हुआ, और वो 14 बिलियन साल पहले हुआ, और उससे पहले वो चीज जिस हैयत में थी उसी हैयत में थी। भाई मसलन मैं मिसाल देता हूं, एक गुब्बारा है, उसमें पानी रखा हुआ है बहुत देर से, 1 घंटे से रखा हुआ। 1 घंटे बाद किसी ने सुई चुभोई, वो फट गया, और उसके बाद उसमें से पानी बिखरना शुरू हो गया, चारों तरफ कतरात बिखर गए। तो जब तक उस गुब्बारे को टच नहीं किया गया था, गुब्बारा अपनी शक्ल में मौजूद था या नहीं? 1 घंटे तक तो था ना, अपनी सालिम हैसियत में, अपनी सालिम हैसियत में वो 1 घंटे तो था ना। तो हम उस 1 घंटे की बात कर रहे हैं, तुम तो 1 घंटे बाद की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं उससे पहले क्या था, कि जब सिर्फ वो मटेरियल था कि जिसमें बिग बैंग हुआ है। अच्छा हो गया, आपकी साइंस ये कहती है, मौजूद पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, इसलिए कि एथिज्म जो है वो खामखई वो पर निकाल रहा है अपने, और इधर उधर की बात कर रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करो। देखिए साइंस ये कहती है कि कोई चीज भी जो एग्जिस्ट करती है, वजूद रखती है, उसके लिए टाइम एंड स्पेस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जमान और मकान होना जरूरी है। यानी कोई चीज जो मादी है उसके लिए मकान भी होगा कि कहीं वो है, और जमान भी होगा कि किस जमाने में है।
मसलन मैं इस वक्त मिंबर पे बैठा हूं, तो मेरा मकान इस वक्त मिंबर है और वक्त ये है जो हो रहा है, तो ये जमाना हो गया। तो हर चीज जो वजूद रखती है वो स्पेस एंड टाइम, जमान और मकान उसके लिए जरूरी है, उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब एक वक्त तो ऐसा था कि जब सिर्फ वो मटेरियल जो अभी धमाका खेज नहीं हुआ है वो मौजूद था, और साइंस के मुताबिक जब वो मौजूद है तो उसमें स्पेस भी है और टाइम भी है, स्पेस भी है, टाइम भी है, ठीक है। और हमारा अली ये कह रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसको ना स्पेस की जरूरत है ना टाइम की जरूरत है, इसलिए कि वक्त भी मखलूक है और जमाना भी मखलूक है। और ये साइंस भी कह रही है कि जब ईजाद मूजिद जैसी नहीं हो सकती तो मखलूक खालिक जैसे कैसे हो सकती। अभी मैंने बात कही नहीं, अब बात कहने जा रहा हूं। अब पूछना ये है, और यहीं से बात मुड़ जाएगी बिल्कुल, पूछना ये है ये जो धमाका हुआ किसी कुव्वत के तहत तो हुआ होगा, अंदर से कुछ पल रहा होगा ना भाई। जो आतिश फिशा पहाड़ फटते हैं ये ऐसे ही तो नहीं फट जाते, बस है अंदर उनके अरसे दराज सैकड़ों साल, 10 50 सैकड़ों साल अंदर जमीन दहक रही होती है और वो बाकायदा कुव्वत बन रही होती है। और जब वो कुव्वत अपने बाम तक पहुंच जाती है तो फिर आतिश फिशा फट जाता, फिर वो लावा बाहर आ जाता। इसका मतलब है कि कोई कुव्वत है जो अंदर ही अंदर उसको पाल रही थी, जो अंदर ही अंदर पाल रही थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अच्छा छोड़िए, अभी मैं नहीं पूछता, ये जिसने बिग बैंग की थ्योरी दी है ना, ये एथिस्ट लोगों से कहना चाहता हूं, ये मुल्हिद लोगों से कहना चाहता हूं, जिसने बिग बैंग की थ्योरी दी है और जिस थ्योरी की वजह से आप इनकार करते हैं कि अल्लाह नहीं है, जिस थ्योरी की वजह से आप इनकार करते हैं कि अल्लाह नहीं है, नाम मुझे मालूम है, नाम ले लूंगा, आप जाके पढ़िएगा, जाके आप खुद तलाश कीजिएगा किसने दी है थ्योरी। 1929 में थ्योरी दी गई, और जिसने ये बिग बैंग की थ्योरी दी वो एक कैथोलिक प्रीस्ट था। मैंने इंग्लिश में कह दिया तो शायद आप नहीं समझे। जिसने ये बिग बैंग की थ्योरी दी वो एक गिरजा का पादरी था, यानी वो हर इतवार को गिरजा में जाके अल्लाह का नाम लेता था। हाय हाय हाय, जिसने थ्योरी दी वो तो मुल्हिद नहीं है भाई, जिसने नजरिया दिया वो तो अल्लाह को मान रहा है, चाहे शिर्क ही कर रहा हो, चाहे मुशरिक ही क्यों ना हो। ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहा है तो अल्लाह को तो मान रहा है ना, चाहे बेटा या बाप मान रहा हो, अल्लाह को तो मान रहा है। हर इतवार को जाके अपने गिरजा में दर्स तौहीद देता है, ईसाइयत की तालीम देता है, ठीक है। तो अब सवाल क्या है, जाके उनसे पूछना और जाके कह देना कि मेरे मौला ने सैकड़ों बरस पहले इसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया? जवाब क्या दिया? मैंने कहा ना, एक मादा है कि जो अभी फटा नहीं है, जो अभी बिग बैंग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जब बिग बैंग हुआ है, जब मादा फटा है, तो कोई कुव्वत है जिसने अंदर से तहर्रुक पैदा किया और मादा जो है वो ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हो गया और पूरी कायनात बन गई। इसी तरह देखिए कैसे कैसे मसाइल मेरे मौला ने हल किए हैं। जामे जाफर सादिक सजी हुई है और ऐसे में एक आ गया मुल्हिद, अल्लाह को न मानने वाला काफिर, और आके बैठ गया, मुझे सिखाइए इल्म तिब सीखना चाहता हूँ। मौला ने कहा ये हलीले के बीज है, इसे कूटते रहो, कूट दो, मैं आ रहा हूँ लेक्चर देके। आए, कूट लिया, सफू बना दिया। कहा ये क्या कूट रहे हो? तभी में हिंदी। कहा हलीले के बीज है, ये हलीले के बीज है जो आपने दिए हैं कूटने के लिए। मौला बैठ गए। कहा अच्छा ये बताओ, ये तो हम बाद में बताएंगे कि हमने हलीले के बीज तुमसे सफूफ क्यों बनवाए, इससे दवा बनती है, लेकिन पहले ये बताओ कि पहले बीज है या दरख्त? पहले बीज है या दरख्त? उसने कहा दरख्त। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? कहा वो एक और बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? कहा वो एक और दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? कहा वो एक और बीज से आया। पूछते गए, बताता गया। इमाम ने कहा रुक जा, तू पूछता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, लेकिन यहां पर इंफिनिटी कायम नहीं होती, कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा। कहा ये बता जहां रुकेगा उस मंजिले अव्वल पर पहले दरख्त है या बीज? उसने सोचा,
और सोचने के बाद कहता है पहले बीज है। इमाम ने कहा वो बीज कैसे बना, पहला बीज कैसे बना? का जमीन में कुछ अज्जा थे, कुछ कीमिया थे, कुछ अज्जाए तरकीबी थे जो एक बार सिमटना शुरू हुए और सिमटते सिमटते एक बीज की शक्ल इख्तियार की। इमाम ने कहा उन अज्जा को समेटा किसने? क्या वो जमीन के अंदर ही एक कुव्वत थी, जिस कुव्वत ने उन अज्जा को समेटा और बीज की शक्ल दी। मौला ने खड़े होकर कहा उसी कुव्वत का नाम तो खुदा है। तो अब जाके जवाब दे दो कि जिस कुव्वत ने बिग बैंग किया उस कुव्वत ही का नाम तो खुदा, उस कुव्वत ही का नाम तो खुदा। तो जो फरमा रहे अभी तो हमने कह दिया कि उस कुव्वत का नाम खुदा है। अब बात आगे बढ़ेगी। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, ये जो भी अल्लाह की तारीफ करते हैं अल्लाह उससे बुलंद वाला। ये तुमने जितनी सिफात बयान किए हैं अल्लाह उससे भी बुलंद। इसका मतलब है कि ये सिफात अल्लाह के सिफात नहीं है। ये सिफात अल्लाह के सिफात नहीं। अब आगे बात बढ़ोगी। मैंने जुमला दे दिया, अब दलील ले जाइए, दलील ले जाइए। पहली बात क्या कही? अल इखलास हो व कमालुल इखलास बे नफी सिफात अन। इखलास का कमाल ये है कि उसकी जात से सिफात की नफी करो। ये अली कह रहे हैं उसकी जात से सिफात की नफी करो। अब यहां से बात आगे बढ़ती है। एक बार मेरे मौला ने कहा ले शहादत कुल्ल सिफतिन अन्नहा गैरुल मौसूफ व शहादत कुल्ल मौसूफिन अन्नहु गैरुल सिफत। कहा कि ये बात गवाही देती है, हर सिफत ये गवाही देती है कि वो मौसूफ से अलग है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी बात समझी जाए या ना समझी जाए। मैं इस वक्त गुफ्तगू और मौजू आपके हवाले करके कहा कि ले शहादत कुल्ल सिफतिन अन्नहा गैरुल मौसूफ व शहादत कुल्ल मौसूफिन अन्नहु गैरुस सिफत। कहा कि हर सिफत ये गवाही देती है कि वो मौसूफ की गैर है और हर मौसूफ ये गवाही देता है कि वो सिफत का गैर है। सिफत और मौसूफ, मौसूफ उसे कहते हैं जिसमें सिफत मौजूद हो, मौसूफ उसे कहते हैं जिसमें सिफत मौजूद हो। अगर आलिम होना इंसान की सिफतें जाती होती तो हर इंसान आलिम होता। अगर रंगरेज होना इंसान की सिफतें जाती होती तो हर शख्स रंगरेज होता। अगर खुशगुलू होना इंसान की जाती सिफत होती तो हर इंसान खुशगुलू होता। लेकिन इंसान सिफत बाद में हासिल करता। इसका मतलब है कि सिफत अलग होती है, मौसूफ अलग होता। वो कहीं पर रंगरेज बैठा हुआ है और आपको रंग करना ही नहीं आता। आप जब उसके पास गए तो आपने सिफत अपने अंदर उतार दी। इसका मतलब है जब तक सिफत आपके अंदर नहीं थी वो सिफत गैर थी। आप अलग थे और वो सिफत अलग थी। तवज्जो फरमा ली आपने। इसी तरह कहा कि भाई हर सिफत मौसूफ की गैर है और हर मौसूफ सिफत का गैर है। अब मेरे मौला कहते हैं मन वसफ अल्लाह फकत सन्नाहु वमन सन्नाहु फकत जज़्ज़ाहु वमन जज़्ज़ाहु फकत अशारा इलैहि वमन अशारा इलैहि फकत हद्दहु वमन हद्दहु फकत हद्दहु। अली के जुमले हैं, मैं तो सरशार हो जाता हूं। कहा कि जिसने अल्लाह को सिफात से मुत्तसिफ किया, जिसने अल्लाह में सिफात मुत्तसिफ कर दी उसने दुई पैदा कर दी। जिसने दुई पैदा की उसने अल्लाह के अज्जा बना दी और जिसने अल्लाह के अज्जा बनाए वो अल्लाह को न पहचाना और जो अल्लाह को न पहचाना उसने उसे इशारे के काबिल समझा और जिसने उसे इशारे के काबिल समझा उसने उसकी हदबंदी की। जिसने हदबंदी की उसने उसे अदद में महदूद कर दिया और जो अदद में महदूद हो जाए वो खुदा नहीं। जो अदद में महदूद हो जाए वो खुदा नहीं। बात यहां तक आ गई कि सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। जो भी तुम अल्लाह की सिफतें बयान करते हो अल्लाह उससे बहुत बुलंद है, अल्लाह उससे बहुत बुलंद है। यानी सिफात बयान किए चले जाओ
अल्लाह कह रहा है ये मेरी सिफत नहीं, ये मेरी सिफत नहीं, ये मेरी सिफत नहीं। इसलिए कि जो सिफतें अल्लाह में हैं उनकी कुछ कुछ हम में भी है। जो सिफतें अल्लाह में हैं उनकी कुछ कुछ हम में भी है। मसलन अल्लाह समी है, सुनता है, हम भी सुनते हैं। अल्लाह बशीर है, देखता है, हम भी देखते हैं। अच्छा, अल्लाह हई है, जिंदा है, हम भी जिंदा। हम किसी पर जुल्म होते हुए देखते हैं, आगे बढ़ के रोकते हैं, ये हमारी सिफत रहम है, हम भी रहीम। हम खाना बांटते वक्त उसका ईमान, उसका दीन नहीं पूछते, ये सिफत रहमानियत है। आप किसी पर करम कर रहे होते, ये सिफत करीमियत है, हम भी करीम है कि नहीं? बहुत से सिफात है ना। तो अब किस तरह इन सिफात को माना जाए, किस तरह इन सिफात को माना जाए कि सिफात भी मान लिए जाएं और उसकी तारीफ भी होती चली जाए। तो अब मासूम से पूछा गया कि मौला क्या किया जाए? कहा ये जितने सिफात अल्लाह के हैं ये सिफतें हैं ही इसलिए कि उससे किसी शय की नफी की जाए। का मौला समझा नहीं? का समझो, अल्लाह भी हई है, तुम भी हई हो, अल्लाह भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो। फर्क ये है कि तुम्हें मौत आ जाएगी, उसे मौत नहीं आएगी। यानी हई का मतलब यह है कि उससे मौत की नफी की जाए, रहीम का मतलब यह है कि उससे जुल्म की नफी की जाए, खालिक का मतलब यह है कि उससे इस सिफत की नफी की जाए कि वो खल्क नहीं कर सकता, इस सिफत की नफी की जाए। राज़िक की का मतलब यह है कि उससे इस सिफत की नफी की जाए कि कोई किसी को रिस्क नहीं दे सकता। समी की हदबंदी यह है कि उससे उस सिफत की नफी की जाए कि वो सुन नहीं सकता। पता नहीं मैं बात समझा पा रहा हूं या नहीं? अजीब मौजू आपके हवाले कर रहा हूं। बशीर का मतलब यह है कि उससे बेबशारती की नफी की जाए। ठीक है, खत्म हो गई बात। अब जुमला आपके हवाले कर दूं, आ गई बात यहां तक। एक बार पूछा गया कि वो समी भी है, वो बसीर भी है, सुनता कैसे है, देखता कैसे है? पता नहीं बात पहुंचेगी या नहीं। कसमीउन बिगैर जारिहतिन व बसीरुन बिगैर आलतिन, वो बगैर कान के सुनता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर आंख के देखता है। कहा फिर देखता कैसे है, सुनता कैसे है? इसलिए कि इंसान है ना, बार बार पूछ रहा है। आप कह रहे बगैर कान के सुनता है, मौला कह रहे बगैर कान के सुनता है, बगैर आंख के देखता है, फिर मौला कैसे देखता है, फिर मौला कैसे देखता है? एक बार कहा समीउन व बसीरुन, देखता भी अपने नफ्स से है और सुनता भी अपने नफ्स से है। यहां तक बात कह दी, मौला खामोश हो गए। अब जो जान सकते थे उन्होंने जान लिया कि नफ्से खुदा किस वक्त कब अल्लाह के पास गया। अली न सोचे तो न पता चलता कि नफ्स है क्या। सुनता भी अपने नफ्स और देखता भी अपने नफ्स से। सुनता भी नफ्स से है, देखता भी नफ्स से है। इसका मतलब है कि नफ्स और वो एक। अगर एक नहीं तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली शय खल्क की गई वो नफ्स। उसी नफ्स को मौला ने कहा ये नफ्स नहीं है, ये मशीयत है। और अल्लाह ने सबसे पहले अपनी मशीयत को खल्क किया, अपनी मशीयत को खल्क किया। अभी चाहूं तो मुनाजरा भी पढ़ दूं, लेकिन बात यह है कि नौजवान नस्ल है और कसीर मजमा बैठा है, तो अकायद जो असली अकायद है वो आपके हवाले हो जाए कि सुनता भी अपने नफ्स से है, देखता भी अपने नफ्स से।
इसका मतलब है कि अल्लाह का नफ्स ही उसके कान है। मैं बात कह भी चुका, पीछे रह गए। उसका नफ्स ही उसकी आंख है। तो जब अपने नफ्स से सुनता है, अपने नफ्स से बोलता है, तो अपने नफ्स से देखता भी है और अपने नफ्स से बोलता भी है। ठीक है, अपने नफ्स से देखता भी है, अपने नफ्स से बोलता भी है और अपने नफ्स से सुनता भी है। इसका मतलब है कि अल्लाह के नफ्स ही उसका कान है, अल्लाह का नफ्स ही उसकी जबान है, अल्लाह का नफ्स ही उसकी आंख है। ठीक है, ये जुमला मैंने कहा, अब पलट देता हूं। उसका कान उसका नफ्स है, उसकी आंख उसका नफ्स है, उसकी जबान उसका नफ्स है। आप यहां बैठे हैं, मैं कहूं जैद साहब की आंख तो आपको कबूल है, मैं कहूं जैद का कान तो आपको कबूल है, मैं कहूं जैद की जबान तो आपको कबूल है। और यहां मैंने कह दिया अल्लाह की आंख, अल्लाह का कान, अल्लाह की जबान, तो शिर्क हो गया। मौलाना अंदर तशरीफ ले आइए। अल्लाह का कान, अल्लाह की जबान, अल्लाह की आंख। अल्लाह का कान, अल्लाह की जबान, अल्लाह की आंख। समी है ना तो सुनता भी है, समी है सुनता भी है, तो उज़्नुल्लाह भी कोई होगा। बशीर है तो देखता भी है, तो ऐनुल्लाह भी कोई होगा। कलीम है तो बोलता भी है, लिसानुल्लाह भी कोई होगा। अगर कबूल नहीं कि हमें कबूल नहीं कि वो कोई लिसानुल्लाह हो सकता है, हमें कोई कबूल नहीं कि कोई उज़्नुल्लाह हो सकता है, हमें कबूल नहीं कि कोई ऐनुल्लाह हो सकता है, इसलिए कि उसे जरूरत नहीं है कान की, उसे जरूरत नहीं है ज़बान की, उसे जरूरत नहीं है आंख की। तो मैं कहूंगा ये नाक़त अल्लाह क्या है कि अल्लाह को उठने की भी जरूरत है। जब उसे कान की, आंख की, नाक की, जबान की जरूरत नहीं है, तो उसे नाके की क्या जरूरत? चलो छोड़ दो, बैतुल्लाह तो है तो उसे रहने की क्या जरूरत है? और अगर वही रह रहा है तो दरवाजा खटखटा के मुलाकात कर लो ना। अगर वही बैतुल्लाह में रह रहा है, बैतुल्लाह में रह रहा है, तो आप समझे, आप बात खत्म हो रही है, बिल्कुल गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह उससे बुलंद है कि जो भी उसके सिफात बयान की, और फिर अल्लाह सिफात बयान भी कर रहा है। अल्लाहु अकबर। बस यही मंजिल थी जिसके लिए पूरी मैंने जहमत आपको दी और तकरीर बोली, सिर्फ इस मंजिल के लिए कि एक मरतबा ये कह रहा है कि सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून। जितने भी सिफात बयान करते हो वो उससे बुलंद, और बार बार कुरान में सिफात बयान कर रहा है। कुरान शुरू हुई उसकी सिफातें उसे हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो मैंने आपके सामने नाम अभी तिलावत की, अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना, ये सब कुछ सारे सिफात बयान है। और एक तरफ कह रहा है वो सिफात से मुबर्रा, इन सिफात की इसको कोई जरूरत ही नहीं। और फिर कहता है, खत्म हो गई बात, फिर कहता है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मुझे आयत पढ़नी थी लेकिन याद आ गई। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, सूरह अराफ। हर हसीन नाम अल्लाह के लिए है, उसे इन्हीं नामों से पुकारो, उसे इन्हीं नामों से पुकारो। इसलिए कि मजमा जरा मुख्तलिफ है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले किसी मजमे में एक बात की, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, हर हसीन नाम अल्लाह के लिए, अल्लाह को इन्हीं नामों से पुकारो, अल्लाह को इन्हीं नामों से पुकारो। ये सारे हसीन नाम अल्लाह के दोहराने की जरूरत नहीं है। जब सारे अस्माए हुस्ना की बात आ गई, सूरह अराफ की बात आई, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तो एक बार मासूम ने कहा नहनु अस्माउल हुस्ना। आप सुनिएगा जुमला, आप जुमला सुने। मासूम ने कहा नहनु अस्माउल हुस्ना, हम हैं अल्लाह के हसीन नाम। बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि अली ने अपने बेटे का नाम वो भी रखा, वो भी रखा, वो भी रखा। ये बताओ क्या अल्लाह के नामों में वो नाम है?
या तो अस्माए हुस्ना में वो नाम दिखा दो या फिर छोड़ दो ये कहना कि अली ने कुछ और नाम भी रखे थे। हम हैं अल्लाह के इस्म हसन, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। हर हसीन नाम अल्लाह के लिए, अल्लाह को इन्हीं नामों से पुकारो, अल्लाह को इन्हीं नामों से पुकारो। वो चाहता है कि उसे इन्हीं नामों से पुकारा जाए, इन्हीं नामों के जरिए से उसकी हमद बयान की जाए। और यही से उसने गुफ्तगू का आगाज किया और खत्म हो गई बात। अगर बात पहुंच जाए तो आपका शुक्रिया और मेरा खुद अपने को शुक्रिया, और अगर ना पहुंचे तो इसका मतलब है कि मेरा कसूर होगा, आपका नहीं, कि मैं पहुंचा ना सका। हर आलम में शुक्रिया आप ही, अगर बात पहुंच गई। एक तरफ सिफात की नफी करो, अली ने कह दिया नफी सिफात अनहु, उससे सिफात की नफी करो। दूसरी तरफ कहता है कुरान में अल्लाह कि सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह से बुलंद है तो तुम अल्लाह की सिफात बयान करो। और फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी हमद, सिर्फ हमद नहीं, अल्हम्द। अब अलिफ लाम मैं समझाऊंगा तो ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी, ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी कि अलिफ लाम आप जैसे पढ़े लिखे मजलू को समझाया जाए, ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी और मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अलिफ लाम लेके अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जितनी हमद है वो सब आलमीन के रब के लिए। एक तरफ ये कि सारी हमद हमारे लिए, और दूसरी तरफ ये कि हमसे सिफात की नफी करो, तो फिर तेरी हमद कैसे की जाए? इन्हीं नामों के जरिए से तेरी हमद होगी कि तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ्फार है, तू गफ्फार है, तू जब्बार है, तू कहार है, तू मुईद है, तू तव्वाब है, तू रहीम है, तू रऊफ है, तू समी है, तू बसीर है, तू खालिक है, तू राज़िक है। इन्हीं सिफात के जरिए से तेरी हमद होगी। और फिर तू कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तू कह रहा है ये सारे सिफात इससे मैं बरी हूं। तो परवरदिगार ये अलहम्द किसकी है? ये अलहम्द किसकी है? अब सोच रहा हूं कि कौन से रास्ते से आप तक पहुंचे। चलिए अलहम्द को छोड़ता हूं, अभी आलमीन की तरफ आता हूं। आलमीन की तरफ आता हूं। अल्लाह है रब्बुल आलमीन, अल्लाह अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है अल्लाह, रब्बुल आलमीन है, यानी आलमीन जहां तक है हर जगह अल्लाह, हर जगह अल्लाह। उसी अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको पाकिस्तान के लिए रहमत बनाया। हाय हाय, हमने आपको सऊदी अरब के लिए रहमत बनाया, हमने आपको मक्के के लिए रहमत बनाया। हाय 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 हाय, हमने आपको इस कुर्रे अर्ज के लिए रहमत बनाया, हमने आपको चांद के लिए रहमत बनाया, हमने आपको सूरज के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत बनाया। अब पूछना है जहां तक आवाज पहुंच रही है, जब रब्बुल आलमीन है तो हर जगह है, तो जो रहमतल लिल आलमीन है वो भी हर जगह है। उसी रहमतल लिल आलमीन ने कहा मैं रहमत आलम हूं, अली कुदरत आलम। जी आप सलामत रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मोहम्मद रहमतल लिल आलमीन, अली कुदरतल लिल आलमीन, ये तीन हो गए, अल्लाह मोहम्मद अली। और अब उसी अल्लाह ने कहा एक वली मैं हूं, एक मोहम्मद है, एक अली। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन, और अली कुदरतल लिल आलमीन। अली कुदरतुल्लाह, मोहम्मद रहमतुल्लाह। सबको रहमतुल्लाह कहे चले जा रहे हैं, रहमतुल्लाह तो मोहम्मद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सबका रब है। तो ये हो गई बात। तो जहां जहां रुबूबियत है वहां वहां रहमत भी,
और हर जितने भी आलमीन में जितने आलम हैं सबको अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया। अपनी कुदरत से बनाया। हो गई बात। ये हमने रब्बुल आलमीन समझाया। रह गया अलहम। रब्बुल आलमीन पहले समझा दिया ताकि अलहम तक पहुंचने में दुश्वारी ना हो जाए। बहुत आसान हो गया रास्ता और बात खत्म हो गई। अब रह गया अलहम। ये अलहम सारी तमहीदें, सारी दिरायत, सारे फलसफे उठा के रखूं एक तरफ। चाहूं तो सिर्फ अलहम समझाने के लिए 1 घंटा आपका ले लूं और चाहूं तो एक लफ्ज में बयान कर दूं, आखिरी आदमी तक पहुंच जाएगा कि ये अलहम्द है क्या और ये अलहम्द है किसकी। जाके पढ़ना। मेरे मकतब के हर आलिम ने लिखा कि जिसने भी ज़हूर की बात की उसने कहा आज भी इमाम ज़माना का एक घर है और वो घर है मदीने में और उस मदीने के घर के दरवाजे पर लिखा है बैतुल हम्द। ये अलहम्द का घर है। बैतुल हम्द ये अलहम्द का घर है। हाय हाय हाय। यानी जो इसमें रहता है वो अलहम्द है। अब आयत का तर्जुमा किया क्या हुआ। अलहम्दो, ये जो अलहम्द है लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, वही अल्लाह जो आलमीन का रब है। हाय हाय। ये अलहम्द जो है ये अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह जो आलमीन का रब है। और अलहम्द आले मोहम्मद, अलहम्द आले मोहम्मद। इसीलिए किसी और को इस काबिल समझा ही नहीं कि एक बार कहा या अली सिर्फ खैबर का आलम तुम्हारे पास छोड़ी है, मैशर में लिवाए हम्द भी तुम्हारे पास। अलहम्द का परचम, अलहम्द का परचम अली का। लिवाउल हम्द, लिवाए रब्बुल आलमीन नहीं, परचम रब्बुल आलमीन नहीं, लिवाए अलहम्द, लिवाउल हम्द, अलहम्द का परचम, अलहम्द का अलम, अलहम्द का झंडा अली के पास। और अली उसे लहराते हुए मैदान महशर में आएंगे। और वो कोई परचम कोई ऐसा नहीं कि 2.5-3 गज का हो। अच्छा, किसी ने पूछा मौला से कि मौला ये बताइए कि मैं क्या करूं, बात खत्म हो रही थी लेकिन मैं बस 5 मिनट आपके मजीद देता हूं कि मौला ये बताइए कि, और किसी यहूदी किसी ईसाई ने सवाल किया, और फर्जंद रसूल ये बताइए कि आपने कहा कि जन्नत में एक दरख्त होगा शजर तूबा, और जन्नत इतनी वसी व अरीज है कि उसकी कोई हुदूद नहीं, इतनी वसी व अरीज, और वो एक दरख्त, और उस दरख्त की शाखें जन्नत के हर घर में गई हुई। ये भी नहीं कि हर घर में एक दरख्त होगा, नहीं, एक दरख्त और वो दरख्त उसकी शाखें करोड़ अरब खरब मीलों फैली हुई होंगी। ये कैसे हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इसकी मिसाल दीजिए। का मिसाल बहुत आसान है। सूरज एक है, उसकी किरणें हर घर में पहुंची होती, उसकी किरणें हर घर में पहुंची। अब लिवाए हम उसका हुदूद अरबा, उसका मुहीत ये है कि लिवाए हम जो अली के हाथ में होगा मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ होगा, इतना तवील होगा लिवाए हम, और उसके साए में मनहूस सूरत वाले नहीं आएंगे। ये मैंने अपनी तरफ से सुना नहीं कहा, मनहूस और कबीह सूरत वाले नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने जैसे ही कहा कि तुम हामिले लिवाउल हम्द हो, उसी वक्त पैगंबर ने कहा या अली अंता कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, तुम रोशन चेहरे वालों के इमाम हो। अंता कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, तुम रोशन चेहरे वालों के इमाम। नबियों का काम होता है उम्मत को हकाना। नबी जो है वो मिसल
एक चरवाहे के होता है कि उम्मत को लेके चले, तो नबी पीछे होता है, उम्मत आगे होती है। चरवाहा यही तो करता है, गल्ला बांध कि वो पीछे होता है और रेवड़ आगे जा रहा होता है, और उसको इधर से भी इधर से भी इधर से भी। तो नबी वो हादी है जो उम्मत के पीछे से राह बताता है, और अली से कहा तुम आगे हो गए। यानी अल्लाह ने अली के लिए पसंद ही ना किया कि अली पीछे रह जाएं, इसलिए कि जो हर जंग में सीना सिपर रहा, जो हर जंग में आगे रहा, का कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, तुम रोशन चेहरे वालों के इमाम होगे, तुम उनकी क़यादत करोगे, तुम आगे आगे होगे। तो इसका मतलब है कि जो अली को पहचानते होंगे वही अली के पीछे पीछे जा रहे होंगे। तो लिवाए हम अली के हाथ, हमद का परचम अली के हाथ, और ये परचम सजा ही अली के हाथ में, इसलिए कि हर कोई इतने भारी परचम को उठा भी नहीं सकता और फिर उठा के मैदान में जमा रहे। हर कोई ये कर भी नहीं सकता, इतना वजनी परचम, और उस परचम को लेके इंसान मैदान में जमा रहे। ये सिर्फ कार अली, ये सिर्फ ताकत और खुव्वत अली, और ये सिर्फ अली के परवरदा और अली के परवरिश किए हुए, तरबियत किए हुए जितने शागिर्द हैं उनकी कुव्वत, कि जिसके हाथ में तलवार आ गई उसने कभी भी मैदान को पुश नहीं दिखाई, जिसके हाथ में अलम आ गया उसने कभी भी अलम को गिरने नहीं दिया। और फिर वही अलम जब हज़रत अब्बास के हाथ में आया तो अब्बास ने कह दिया अलम गिरने नहीं देंगे, बाजू कट जाए, बाजू कट जाए, अलम गिरने नहीं देंगे। यही जनाब जाफर तैयार के हाथ में अलम आया, मौता में जनाब जाफर तैयार के हाथ कट गए, लेकिन हाथ कटने से पहले अलम गिरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। और मेरे अजीजों, यही वो फिक्र थी कि जो करबला को तरतीब दे रही थी, और ये मजलिस वो फिक्र है कि जो आज भी करबला को तरतीब दे रही। ये मजलिसें बहुत कीमती हैं, ये मजलिसें इतनी कीमती हैं कि हुसैन का भरा घर लुट गया, भरा घर लुट गया। शहजादी कौनैन का घर जो 60 बरसों में तैयार हुआ था, ये भरा पूरा घर जिसमें अली के 18 बेटे बेटियां, उन्हीं में नवासे नवासियां पोते पोती, और 60 बरसों में जो घर तरतीब पाया वो करबला में एक दिन में लुट गया। वही मेहमान चंद दिनों बाद आने वाला है, हमारे घरों में रौनक पलटने वाली है। हुसैन अपना मज़ार छोड़कर इन शहनशीनों में आने वाला है। हुसैन को दूर रह जाने वाले ज़ायरों की, अज़ादारों की बड़ी फिक्र, बड़ी फिक्र। हुसैन यही कहते हैं कि हाँ, जो दूर हैं, जो हमारे पास नहीं आ सकते, हम उनके पास जाते हैं। लेकिन ये ना समझना कि जो ज़ाहिर वहां पहुंच गए उनके पास हुसैन नहीं है। इसीलिए हुसैन को अल्लाह का नुमाइंदा कहते हैं कि जैसे वो हाजिर व नाजिर, वैसे ही हुसैन भी हाजिर व नाजिर। तो मैं कहूँगा कि हुसैन इब्न अली 10 मुहर्रम को लुटा है आपका घर, लेकिन ज़रा 1 महीने पहले आकर कूफे के हालात देखें कि वही 9 ज़िलहज्जा है, 9 मुहर्रम से 9 ज़िलहज्जा 1 महीने पहले, कि जहां अब्बास जैसा एक शजा मुस्लिम इब्ने अकील तने तन्हा, कभी इस पर तन्हाई में गौर करना कि अकेला है मुस्लिम, अकेला तने तन्हा है मुस्लिम, और कूफे की गलियां अश्किया से भरी पड़ी। मैं देख रहा हूँ नौजवान रो रहे हैं। यही सबसे बड़ा पैगाम, यही सबसे बड़ी विरासत है कि अगर ये गिरिया आप तक मुंतकिल हो जाए, गिरिया आप तक मुंतकिल हो जाए, सबसे बड़ी विरासत यही है। तने तन्हा मुस्लिम, कूफे की गलियां, और गलियों में सैकड़ों सिपाही, और एक मुस्लिम के जो चारों तरफ हमले कर भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं। मैं पढ़ चुका हूँ मसाइब, लेकिन तैयारी करवा रहा हूँ आपकी आहिस्ता आहिस्ता, कि अकेले मुस्लिम हैं कूफे की गलियों में और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और उधर हुसैन मंजिले ज़बाला पर इंतजार में है कि कोई खबर मिले मेरे भाई मुस्लिम की। खबर में मिली तो अजीब तरीके से मिली कि किसी ने आके बताया कि मौला अभी कूफे से आ रहे हैं। कहा क्या देखा?
का ये देखा कि मुस्लिम और हानी का लाशा जमीन पर घसीटा जा रहा है, रस्सियों से बांधकर कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा है। ये कहना आसान है, कभी सोचना, कभी सोचना। कूफे की गलियों में लाशे को घसीटा जा रहा है और बच्चे मजाक उड़ा उड़ा के लाशे पर पत्थर मारना। जो बड़े कहेंगे वही बच्चे करते। गलियों में लाशा घसीटा जा रहा है। अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, मुस्लिम तन्हा नहीं गए थे, मुस्लिम के साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। बस यहीं से आपको हाय कहना है और पहुंच जाइए, आप मुसैयब पहुंच जाइए। करबला जो जा चुके हैं वो इस तसव्वुर में लाएं कि शहर मुसैयब है और वहीं पर एक रोजा है। उस रोजे में दूर से 2 नन्हे नन्हे गुंबद नजर आते हैं, चांदी से चमकते हुए गुंबद, और उन्हीं गुंबदों के नीचे 2 मरकदे हैं, नन्ही नन्ही सी मरकदे। एक 9 बरस का बच्चा, एक 10 बरस का बच्चा, एक मोहम्मद, एक इब्राहिम। 2 बच्चे मुस्लिम ने अकील थे। नमालूम किस हालत में थे और मुस्लिम किस हाल में थे। इसलिए कि मुस्लिम को जैसे जैसे फौजें आ रही थी और लड़े जा रहे थे, मुस्लिम को बार बार ये ख्याल आ रहा था, ये वादा खिलाफी कर रहे, ये वादा खिलाफी कर रहे। इन्होंने बायत की थी और इन्होंने बायत तोड़ दी और ये वादा खिलाफी कर रहे। मैं जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वादा खिलाफी कर रहे। तो जब सोचा होगा ना ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो जहन में ये भी आया होगा कि मैंने अपने 2 बच्चे अमानतन किसी के पास रखवाए थे और किसी के घर में छोड़े हैं, वो भी कूफी है और कूफी वादा खिलाफ होते हैं, वो भी कूफी है, ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो सोच रहे होंगे ना मालूम मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे किस आलम में होंगे। सबसे बड़ी कड़ी मंजिल बच्चों पर यह थी कि बाहर बाबा का लाशा गलियों में घसीटा जा रहा था और बच्चों को खबर नहीं, बच्चों को खबर नहीं। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों। 2 साल पहले पूरी शहादत तफसील से पढ़ चुका, अभी सुनाऊंगा और आखिर में सिर्फ एक रिवायत, और उस रिवायत को सुन के हाय जरूर कह देना। पहली मरतबा रिवायत पढ़ूंगा आज। मेरे अजीजों, लिखा यह है कि साल भर बच्चों को गुजर गया। क्या ये रोने के लिए काफी नहीं था? 2 छोटे छोटे बच्चे, 9 और 10 बरस की उम्र। न मालूम लिबास भी तब्दील हुआ या नहीं, वही कोहना लिबास, बोसीदा हमामे, उसी लिबास में। यकीन करना साहिबाने औलाद, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। 9 और 10 बरस के बच्चों का कसूर क्या था? इसलिए पहले दुआ दे दी, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। दिन में सिर्फ 1 मरतबा 2 जौ की रोटियां और 1 जामे आब, ये ग़िज़ा थी बच्चों, कुल ये ग़िज़ा पूरे दिन में। 2 जौ की रोटियां और 1 जामे आब। वो भी कभी बच्चों ने खाया नहीं खाया नहीं खाया। हर वक्त बच्चे अपने माँ को याद कर रहे हैं, अपने बाबा को याद कर रहे हैं। जब आई है ना ये 2-3 दिन पहले की शब, तो बच्चों ने कहा, छोटे ने, छोटा है ना, उसने बड़े भाई को जगा आकर कहा, भैया। बड़े भाई ने, दोनों में फर्क कितना, 1 बरस, दोनों बराबर के। बड़े भाई ने छोटे भाई को सीने से लगा लिया। हाँ भैया क्या बात है? छोटा भाई कहने लगा, भैया आज अम्मा बहुत याद आ रही है, आज अम्मा बहुत याद आ रही है। दिल चाह रहा है कि अम्मा के सीने से लग जाए। बाबा बहुत याद आ रहे हैं। दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे। कहा भैया मेरा भी यही हाल है, माँ बहुत याद आ रही है, बाबा बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा हिम्मत करते हैं, दरबान आएगा तो उसको बताएंगे हम कौन, शायद रहम आ जाए। दरबान आया, शहजादा को खाना दिया, शहजादा ने खाना एक तरफ रख दिया। कहा तुझसे एक सवाल है। क्या सवाल है? कहा मुसलमान हो? कहा का नबी आखिर को पहचानते हो, मारिफत रखते हो? कहा अली इब्न अबी तालिब को मानते हो? कहा वो मेरे मौला, वो मेरे आका हैं। जैसे ही सुना अली आका और मौला हैं, कहा अली के बेटे हुसैन को पहचानते हो? कहा वो मेरे वक्त के इमाम। तुम क्यों नाम ले रहे हो? कहा जब हुसैन इब्न अली को पहचानते होगे तो उनके सफीर मुस्लिम को भी पहचानते हो। कहा हाँ हुसैन के सफीर मुस्लिम, मेरी जान उन पर कुर्बान। तुम क्या कहना चाहते हो? कहा हम उसी मुस्लिम के दोनों बच्चे। कदमों पर गिर गया, दोनों बच्चों को सीने से लगाया, लेके आ गया बाहर। तफसीलात बहुत तवील है। बच्चों को खिलाया पिलाया,
कहा कि मेरे बच्चों, शहजादों, यहाँ से निकलना, अपने बेटे के हमरा किया, क्या उस रास्ते पे ले जाओ जहाँ से काफिले जा रहे हैं, और उस काफिले में इनको रख देना जो कादसिया की तरफ जा रहा है। और एक खत दिया कि जब कादसिया पहुंचना तो इन साहब से मिलना और ये तुम्हें मदीने की राह दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी रात हो जाए। बच्चे निकले, उस दरबान के बेटे ने कहा ये सीधा रास्ता जा रहा है। बच्चे सहमे हुए, खूब अंधेरी रात थी, बच्चे कभी इधर कभी इधर। जब पहुंचे तो काफिला जा चुका था, काफिला जा चुका था। यही उसकी मंजूरी थी कि इन बच्चों के नाम भी शोहदाए करबला में आ जाए, ताकि मजलूमियत हुसैन में और इजाफा हो। मैं रोक रहा हूँ बात, मुझे माफ कीजिएगा, यहाँ रुकना बहुत जरूरी है कि लोग सवाल करते हैं कि ये मजलूमियत क्यों है, ये ऐसी मुसीबतें क्यों हैं, और आले मोहम्मद ने क्यों उन मुसीबतों को इतना उठाया, इतना मुसीबतें क्यों उठाई। अगर इजाजत हो सिर्फ एक जुमला सुनाता हूँ। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया था कि आशा कि वो वक्त करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर पहुंचाए। मकाम महमूद है मकाम शफाअत, और मकाम शफाअत हासिल करना आसान काम नहीं, उसके लिए इतना लुटाना पड़ता कि बाज़ औक़ात अपने आप को भी लुटा देना पड़ता। आले मोहम्मद ने इतने मसाइब सिर्फ इसलिए झेले हैं ताकि उम्मत की शफाअत का हक हासिल हो जाए। अजर को अल्लाह, जो समझ गए उनको मेरा सलाम। मुसीबतों में मुसीबतें बढ़ती जा रही। बच्चे रात को एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए। सुबह हुई, एक कनीज आई, उसने पानी में दो नन्हे नन्हे चांदों के सितारों के अक्स देखे। बच्चों को नीचे बुलाया, बड़े बड़े प्यार से बच्चों को प्यार किया। चलो मेरे घर मेरी जो मालिका है, मखदूमा है, वो बड़ी मोमिना है। बच्चों को लेके आई। मोमिना बच्चों के कदमों पे गिर गई कि अल्लाह रे मेरी किस्मत कि फातिमा के बेटे मेरे यहाँ आ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, फातिमा के लाल मेरे यहाँ आ गए। बच्चों को नहलाया धुलाया, हुजरे में लिटा दिया। बच्चों ने पहली मर्तबा किसी से प्यार के अल्फाज सुने। 1 साल हो गए प्यार के अल्फाज सुने। बच्चे सो गए, अचानक जागे। उस वक्त जागे जब हारिस घर में दाखिल हो रहा था। बच्चे जागे, दोनों जाग के एक दूसरे से कहने लगे भैया मैंने एक ख्वाब देखा। दूसरा कहने लगा मैंने भी ख्वाब देखा। बयान किया तो दोनों का ख्वाब एक ही था। ख्वाब में हमने देखा कि आलम बाला है, आलम समावात, अर्श आज़म है, वहां नशिस्तें लगी हुई हैं, रसूल अल्लाह भी बैठे हैं, आइम्मा मासूमीन भी बैठे, और ऐसे में हमारे बाबा मुस्लिम आ गए। रसूल अल्लाह ने कहा मुस्लिम मेरे करीब आ जाओ। मुस्लिम करीब आए तो रसूल अल्लाह ने मुस्लिम का हाथ पकड़ के कहा मुस्लिम तुम तो आ गए, तुम्हारे बच्चे नहीं आए। मुस्लिम ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे आया ही चाहते। दोनों बच्चे सीने से लग के कहने लगे भैया मालूम होता है आज आखिरी रात, अब अल्लाह से मुलाकात करीब है। ये वही वक्त था जब हारिस दरवाजा तोड़ के दाखिल हुआ। उसने चचोलते हुए हाथ आगे बढ़ाए, दोनों बच्चों के गरीबानों पे हाथ पहुंचा, दोनों को घसीटता हुआ बाहर लाया। पूछा कौन हो? क्या मुस्लिम के बेटे हैं। अभी तो गरीबान पकड़ा था, एक बार सर के बाल पकड़े, दोनों के तमाचे लगाए, बालों से घसीटता हुआ बीच शहर में लाके सुतून से बांधा। जो मोमिना थी वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है ना मार, ना मार। फातिमा को क्या मुंह दिखाएगा, रसूल अल्लाह को आखिरत में क्या मुंह दिखाएगा। सुबह हुई, बच्चों को लेकर चला, खत्म कर दी मैंने बात, उस मकाम पर लेकर चला जो मकाम दरियाए फुरात का किनारा है। बच्चों ने कहा 2 रकत नमाज की इजाजत दे दे, का पढ़ लो अगर कोई नमाज फायदा हो। बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, आगे बढ़ा, इब्राहिम के सर को पकड़ा। छोटे मोहम्मद ने अपना गला बड़े भाई के गले पे रखा और हाथ जोड़कर कहने लगा मेरे सामने मेरे भाई को ना मार, मेरे सामने मेरे भाई को ना मार। एक बार मोहम्मद को दूर फेंका, इब्राहिम को उल्टा किया, पुश्ते किफा से बच्चे के गले को काटा, सर को एक तरफ रखा। भाई देख रहा है, भाई देख रहा है, क्या सुन रहा है? छोटा भाई देख रहा है बड़े भाई का गला कट रहा है। जिस्म को उठाया, फुरात में डाला, फुरात में जिस्म रुका रहा। छोटे भाई को लाया, मोहम्मद का गला कटा, गले को एक तरफ रखा, लाशे को दरिया में फेंका।
दोनों लाशें बगलगीर हो गए। लाशों ने सफर शुरू किया। इधर ये दोनों सर कटे हुए दरबार में आए। जैसे ही दरबार में आए, दरबारियों ने देखा कि हारिस के हाथ में नन्हे नन्हे सर हैं। सारे दरबारी खड़े होके कहते हैं, ओ मलऊन, किस माँ की गोद उजाड़ के आया? किस माँ की गोद उजाड़ के आया? क्या ये मुस्लिम के बच्चों के सर हैं? खत्म कर दी मैंने बात। शहादत पूरी पढ़ चुका पिछले साल। अब आखिरी जुमला सुन लेना मेरे अजीजों। मुसैयब कहता है कि एक बार शाम हुई, मैं अपनी खेती बाड़ी से वापस आया। दरियाए फुरात के दूर किनारे मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। मैंने देखा नूर की अमारियां हैं। उन अमारियों से एक बुलंद कामत की शख्सियत बरामद हुई। एक और शख्सियत आई, एक नूर की अमारी आई, उसमें से बीबी बरामद हुई। उस बीबी ने उस बुलंद कामत शख्स का हाथ पकड़ के कहा, बाबा आपने देखा मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के गले काट लिए। उस बीबी ने एक बार फुरात का रुख करके कहा, ए फुरात, हमारी अमानत वापस कर, हमारी अमानत वापस कर। लाशें उभर के आए। बीबी ने आवाज दी, मुसैयब इधर आजा, मैं तेरे रसूल की बेटी फातिमा जहरा। मुसैयब को करीब बुलाया, कल लाशें उठाओ और हमारे सामने दफनाओ। दोनों बच्चों की लाशें दफन कर दिए गए। अभी नहीं, सिर्फ एक रवायत सुन लेना, चाहता तो यही खत्म कर देता। दोनों बच्चों की तुरबतें बना दी गई। आज भी बड़ा इज़्दिहाम होता है, बड़ा रश होता है। लोग जाते हैं, गिरिया कर कर के रोते हैं। दूर से जैसे ही गुंबद नजर आते हैं, दिल पे एक तीर है जो बेबस हो जाता है कि हाँ ये बच्चे। और उसके बाद वहां अक्सकशी भी की गई है कि बच्चों के लाशें किस तरह दफनाए गए, बच्चों को कैसे मारा गया, गले कैसे काटे गए। खत्म हो गई बात। एक आलिम ने मुसैयब की जियारत की, दोनों बच्चों की जियारत की। जियारत करने के बाद आ गए, बिल्कुल रोजे के सामने एक हुजरे में सो गए। ख्वाब में देखा कि बच्चों के रोजों के अंदर बहुत नूर है, जैसे कुमकुमे रोशन, जैसे कुमकुमे रोशन, और कुछ बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। कहता मैं दौड़ता हुआ गया, जैसे ही रोजे के अंदर जाने लगा कुमकुमे बुझ गए, अंधेरा छा गया। कहता मैं फिर वापस आया, जब बाहर आया तो फिर रोशनी हो गई, फिर रोने की आवाजें आ रही। फिर मैं करीब गया, फिर अंधेरा हो गया। फिर मैं बाहर आ गया, दोबारा रोशनी हुई। 4 मरतबा ऐसा हुआ। अब जब मैं बाहर आया तो मैं हैरान था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक बार हातिफे गैबी की आवाज आई, ऐ आलिमे वक्त अंदर न जाना, इसलिए कि फातिमा जहरा आई हुई है। कभी मोहम्मद पर गिरिया कर रही है, कभी इब्राहिम पर गिरिया कर रही है। मैं कहूंगा फातिमा जहरा को भी कब्र में चैन न लेने दिया गया। अरे ये मोहम्मद इब्राहिम कभी औन के लाशे पर, कभी मोहम्मद के लाशे पर, कभी हुसैन के लाशे पर, कभी शाम गरीबा, कभी कटे हुए सरे हुसैन।